नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगी आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण तने देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तने देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तने ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तने ताकी रघुनाथ जी हमारे बगसर में आके रवा तरका के मरनी बगसर में आके रवा तरका के मरनी गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग्र सद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भावे यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्
तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन एवं भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। अभी आप हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य माया मधुसूदन पीठाधीश्वर श्री स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा आपने राम कथा को श्रवण किया। ठीक इससे पहले वृंदावन की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य राधा कृष्ण पीठाधीश्वर स्वामी चतुर्भुज जी महाराज द्वारा आपने भागवत कथा भी श्रवण की होगी। ठीक उनसे पहले अयोध्या की पावन भूमि की गरिमा को शोभित करने के लिए जो संकल्पित हैं, ऐसे जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवपुरम पीठाधीश्वर श्री स्वामी माधवाचार्य महाराज द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। चलिए उसी कड़ी में मैं भी आपको दो चार शब्द निवेदन करूं। मेरा विषय मानवीय जीवन में आज नैतिकता का अभाव हो गया, ह्रास हो गया। ये हमारी आपकी बात नहीं है। महर्षि वेदव्यास महाराज ने कहा कि मानवीय जीवन में जब जब भी नैतिकता का ह्रास होता है तब तब हमारे जीवन में प्राप्त साधन और संसाधन हमारे लिए बोझ बन जाते हैं, हमारे लिए भार बन जाते हैं। यही कारण है कि आज सब कुछ हमारे पास है, फिर भी संतोष नहीं है, शांति नहीं है, संशय नहीं है और संशय नहीं। संशय का मतलब क्या होता है? कभी कभी लोग प्रश्न किया करते हैं, महाराज जी 100 रुपया कमाते हैं, 150 रुपया कर्जा हो जाता है, 50 रुपया हमेशा हम कर्ज में रहते हैं। यही है संशय का मतलब कि जितना हमारा स्रोत आय का है उससे अधिक व्यय हो जाएगा। ऐसा यदि किंचित कहीं होता हो तो कहीं न कहीं नैतिकता की अपने आप के अभाव है। केवल आपकी बात नहीं है, चाहे राष्ट्र में भी ये बात आती हो, चाहे समाज में बात आती हो, चाहे व्यक्ति में बात आती हो, चाहे घर परिवार गांव में बात आती हो। जब जब समाज राष्ट्र व्यक्ति में और द्वारा नैतिकता का अभाव होता है तब तब हमारे जीवन में वह साधन संसाधन जो भी कुछ आते हैं उसके द्वारा हम संतोष शांति और संस को प्राप्त करें। अतः हमें नैतिकता को प्राप्त करना चाहिए। यह प्रश्न होता है कि महाराज जी नैतिकता कैसे प्राप्त होती है, नैतिकता के लिए क्या करना पड़ता है, नैतिकता का मतलब क्या होता है? नैतिकता है क्या चीज? नीति समझ से नैतिकता बनता है। नैतिकता के मतलब व्यवहारिक उदाहरण। एक बार एक राही यात्रा कर रहे थे, जाते जाते बहुत आगे बढ़ गए। गर्मी का मौसम था, चिलचिलाती धूप थी, नीचे भी ताप ऊपर भी ताप, बहुत लंबी यात्रा भी करनी थी उनको। अचानक प्यास लगी, सोचे कहीं प्याऊ मिलता तो हम जल पी लेते। इसी उम्मीद में वे आगे बढ़ते चले जाते, लेकिन कहीं भी प्याऊ नहीं मिल पाई। संयोग से एक बहुत बड़े एजुकेटेड सब भले आदमी का मकान था, अच्छा डेंटिंग पेंटिंग जो होना चाहिए आज के परिवेश में। हाँ, सोचे कि यहाँ हमें जल कम से कम मिल जाएगी। गए कि कोई है, बहुत प्यास लगी है, हमें जल पिला दिया जाए। जल के अभाव में कंठ सूख रहा है, हमें किसी तरह से जल एक गिलास जल पिला दिया जाए। पहले तो 2-4 मिनट तक आवाज ही नहीं है मकान से। 2-4 बार जब ये आवाज लगाए, जो प्यासे थे आवाज लगाए, वहां कौन बोल रहा है, कौन है? परिचय एक मैं राही हूं।
लंबी यात्रा करनी है, प्यास लगी हुई है, धूप का समय है, तो पहले तो अपने आप में कड़ी आवाज में कहे, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हें लज्जा नहीं आती है? एक कहीं अपने आप में प्याऊ है क्या? तुम यहाँ पर जल पीने की बात करते हो? ये प्याऊ है, ये जलाशय है कि यहाँ तुम जल पीने की बात करते हो? कैसे तुम्हारी हिम्मत हो गई कि हमारे घर में तुम प्रवेश कर गया, हमसे जल मांगा? कहा महापुरुष, हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन हिम्मत मैंने जुटाई। साहस हमारे पास नहीं थी, लेकिन साहस मैंने जुटाया। प्यास से मैं व्याकुल था, उद्विग्नता थी, तो मैंने साहस जुटा करके आपके पास आया और आपसे जल मांगा। अगर मैं आ ही गया हूं तो जल पिला दीजिए। तड़प रहा हूं जल के अभाव में। कहते वाह, जल क्या हमको तुम नौकर समझ रखा है? क्या नौकर समझ रखा है? ठीक है, चलो अपने आप में आदमी आता है, आदमी मेरा आता है, मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। यहीं खड़े रहो। 2-4 मिनट तक प्रतीक्षा किया बेचारा, अब आदमी इनके आ जाए, अब आदमी आ जाए, अब आदमी आ जाए। कहा कि प्यास से तड़प रहे हैं, जल की व्यवस्था कीजिए। उन्होंने कहा, पुनः कड़ी आवाज में कहा, मैं कहा ना जब हमारा आदमी आएगा तो मैं तुम्हें जल पिला दूंगा, अब यही रहो। ऐसे 2-3 बार उसने कहा। अंत में उसने कहा राही ने कि भले आदमी, आप अगर कहीं आदमी बन जाएंगे तो क्या खराब हो जाएगा? आप ही आदमी बन जाइए। आज आदमी तो है लोग, आदमियत नहीं है। आदमी है, आदमियत नहीं है। मानव है, मानवता नहीं। अरे जल पिला देंगे तो क्या आदमियत आपकी समाप्त हो जाएगी? आदमी खराब हो जाएंगे आप? हम आदमी तो जरूर कहला रहे हैं, लेकिन हम आदमी हो करके भी आदमी नहीं रहेंगे। अपना ही परिचय व्यवहारिक रूप में। बड़े लोग का घर है, अपने आप में 2-3 कुत्ता रखा जाएगा, शौक से कुत्ते को शिकर पकड़ करके, रस्सी पकड़ करके घुमाया जाएगा, 2-4 घंटा वॉकिंग कराया जाएगा उसको। कहीं माता पिता, कहीं महात्मा जी आए हैं, चलो ना जाने वाले हैं, थोड़ा कथा सुना दे, हमारे पास समय है। कहाँ चला गया भैया जी? कुत्ता को अकेले स्वतंत्र आप घुमाते हैं जी, लेकिन आपके माता पिता ने थोड़ी सी ऐसी बात कह ही दिया, आपके पास समय नहीं है। आज हरास है तो नैतिकता का हरास है। आज हरास है तो नैतिकता का हरास है। समझिए, हम आदमी तो हैं, लेकिन आदमियत नहीं रह गई है। हम मानव तो हैं, मानवता नहीं रह गई है। पहले के जमाने में कहीं कोई भला आदमी का होता था, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम, राधा कृष्ण, ऐसा मकान इत्यादि पर लिखा गया। चलो ठीक है, समझ जाते थे लोग, थोड़ा सा एक भाव और भक्ति में रहने वाला व्यक्ति। बाद में चलकर समय अपने आप बदला तो हो गया स्वागत। जो भी रास्ते में चलने वाले, घर पर आने वाले, सबका स्वागत। यहाँ पर बात ठीक थी। तीसरे नंबर में क्या आ गया? वेलकम, अंग्रेजी में आ गया। हालांकि अंग्रेजी में वेलकम जो है, इसको आप अगर अंग्रेजी शब्दों को अलग अलग व्याख्या करें तो क्या होगा? वेल माने होता है कुआं, कम में आकर गिरिए, यही होगा। अरे अंग्रेजी आप लोग बता दीजिए, अभी तो पढ़ते हैं। वेल माने कुआं होता है, ऐसे वेल वाली घंटी भी आप कह सकते हैं, हाँ, लेकिन वेल माने कुआं भी होता है। आपको मना कर गिरी है और लिखाना शुरू हो गया। वो वहां तक बात समझ में आती थी। अब नए में क्या लिखा जा रहा है? जो बड़े लोग जिन भी अपने आप उनके द्वार पर जाएंगे, लिखा है खबरदार, सावधान, कुत्ता से सावधान। मैंने कहना चाहते, भले घर द्वार डेंटिंग पेंटिंग है, यहाँ के कपड़ा उपड़ा अच्छा पहनते हैं, लेकिन यहाँ रहने वाला जो भी है कहीं कुत्ता से कमजोर नहीं है। अरे यही है, आज नैतिकता का भाव हो गया है जी। जहाँ श्रीमन नारायण, जय श्री राम, राधा कृष्ण, जय हनुमान अपने आप लिखा मिलता था, आज मकान पर लिखा जा रहा कुत्तों से सावधान। कैसे संस्कार बचेगा? कैसे नैतिकता नीति बचेगी? कैसे हमारे जीवन में अपने आप में शांति आनंद की प्राप्ति होगी? इसलिए एक केवल कथा नहीं, विचार होना चाहिए, विचार होना चाहिए अपने आप। इसलिए
आज कितना बदल गया संसार। कभी गाने वाला ने भी गाया, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, लेकिन कलयुग में शर्म नहीं रहेगा। कितना बदल गया संसार है? धर्म भी हो रहा है, जा रहे हैं काली जी के मंदिर में पूजा करने के लिए, शंकर के पूजा करने के लिए, छठ के अवसर पूजा करने के लिए, गान कौन गाया जा रहा है? जितना गंदा अपने आप गीत है, वही अब छठ के अवसर पर काली जी के मंदिर में पूजा करते समय, शंकर जी की पूजा के समय वही गीत गाया जा रहा है। तो धर्म भी होगा, धर्म हो रहा है, काली जी के मंदिर में हम जा रहे हैं, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं रहेगा। कैसा बदल गया संसार, ये संसार कैसा बदल गया, ये सोचनीय विषय है, विचारणीय विषय है अपने आप में। इसलिए आज अभाव है तो नैतिकता का अभाव है। याद रखिए, हम बढ़ें, विवर्धन को प्राप्त करें, लेकिन नैतिकता को यही रखें। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, व्यास जी महाराज से पूछा गया, बाबा ऐसे मानवीय जीवन में नैतिकता आने के लिए क्या करना चाहिए? कौन ऐसा उपाय, कौन ऐसा कर्म है जिसके द्वारा हम नैतिकता को प्राप्त करेंगे? तो हमारे व्यास जी महाराज ने कहा कि धर्म के 8 खंभे हैं, उन 8 खंभों का सहारा लिया जाए तो निश्चित रूप में हम अपने आप में उस नैतिकता को समझ पाएंगे। नैतिकता को समझ पाएंगे। जब तक धर्म के 8 खंभों का सहारा नहीं लिया जाएगा, तब तक हम अपने आप में नैतिकता और नैतिकता को समझने में हम कामयाब नहीं रहेंगे, ये बताया गया। इसलिए हमें धर्म के 8 खंभों को सहारा लेना पड़ेगा। वो धर्म के 8 खंभा कौन कौन है? याद रखिए, इन 8 खंभों पर ही धर्म टिका हुआ है। जैसे पंडाल जो है, ये पंडाल जो है एक खंभा पर टिका हुआ है, उसी प्रकार से धर्म नाम का सेतु, धर्म नाम का पुल, ये जो है 8 खंभों पर टिका हुआ है। इन 8 खंभों का सहारा अगर लिया जाता है तो निश्चित रूप में हम उस धर्म के द्वारा, उस कर्म के द्वारा अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद को प्राप्त करते हैं। ऐसा अगर नहीं होता है तो सही में अपने आप में हमने अपने आप में सब कुछ करने के बाद भी हमारे जीवन में शांति और संतोष नहीं रहेगी। आज संतोष कैसे होगा, शांति कैसे रहेगी? एक पर्व कुछ दिन पहले हमारी माताएं ने किया, पुरुष वर्ग में रहते हैं समझ, लेकिन माताएं भी इतना रहती है। एक पर्व आता है, उसका नाम क्या है जी? दरिद्रानिशान। वो जिसको अपनी भाषा में जो आप कहते होंगे, दरिद्रानिशान होता है। उसमें सब लोग बात कहते हैं, लेकिन कहते केवल प्रैक्टिकल नहीं होता है। क्या कहते हैं? सब लोग अपना कुछ क्या कहते हैं, अपने घर से जो भी टूटा हुआ डाली होगा, बेना होगा, सूप होगा, ओरी होगा, सब लेकर के रात में क्या करेगा? यही कहेगा, ईश्वर बैठे दरिद्र निकले ईश्वर। बात ही कहा जाता है। वो इतना तेजी में बोलता है कि बात याद में क्या लोग बोल रहा है, लेकिन यही होता है। क्या चीज? ईश्वर बैठे दरिद्र निकले, ईश्वर बैठे दरिद्र निकले। जब तक ईश्वर हमारे भीतर बैठेंगे नहीं, हमारे दिल दिमाग मन बुद्धि में बैठेंगे नहीं, तब तक हमारी दरिद्रता नहीं मिटेगी। कितना भी धन हो जाए, कितना भी सब कुछ हो जाए, लेकिन जब तक ईश्वर बैठेंगे नहीं, तब तक दरिद्रता मिटेगी। ईश्वर तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हमारे में संतोष नहीं आएगा। असंतोष एक भगवान का सबसे छोटा बेटा है। भगवान का सबसे छोटा बेटा संतोष है। आज भी माता पिता अपने छोटे बेटे के प्रति जितना स्नेह प्रेम करते हैं, उतना बड़े बेटा तो कभी कभी 2-4 महीना याद भी नहीं आता है। देखिए, किसी के 4 पुत्र हो, एक इंजीनियर हो, एक डॉक्टर हो, एक मास्टर हो, अपने पैर पर खड़ा हो गया हो, तो महीना 2 महीना पर 1-2 बार कहीं फोन और वार्तालाप इत्यादि हो जाता है। कहीं अपने आप छोटा बालक बेटा हो तो रात दिन उसी की ध्यान रहती है, कैसे मेरा बेटा अपना आप स्वस्थ रहे, अपना आनंद रहे, सुख में रहे। तो भगवान श्रीमद नारायण के छोटे बेटा का नाम है संतोष।
अगर सही में लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको संतोष को अपनाना पड़ेगा। असंतोष मिलता कैसे है? संतोष कैसे प्राप्त होगा? धन के द्वारा ही प्राप्त होगा, धर्म के द्वारा ही प्राप्त होगा। क्योंकि जब तक धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक संतोष नहीं हो पाएगा, ये जान लीजिएगा। इसलिए हमें धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। वह धर्म के 8 खंभे बताए गए हैं, 8 खंभे। वो धर्म के 8 खंभा या स्तंभ बताया गया है। वो 8 खंभा स्तंभ कौन है? सबसे प्रथम है इज्या, यज्ञ। इज्या धर्म के प्रथम खंभा है, इज्या यज्ञ। लोग भले ही कह देते हैं कि महाराज जग तो आधुनिक युग का है, वो तो बात के प्रमाण में दूंगा अपने आप में, लेकिन धर्म के 8 खंभे हैं। इज्या माने यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, धीति, क्षमा, संतोष, अलोभ। यही धर्म के 8 खंभा है। इन्हीं धर्म के 8 खंभों का सहारा लेकर के अगर हम अपना जीवन जीना चाहते हैं, इस संसार में शांति आनंद को प्राप्त करके और शरीर त्यागने के बाद आत्म कल्याण को प्राप्त करते हैं, तो सबसे प्रथम धर्म का खंभा कौन है? इज्या, यज्ञ। यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ का मतलब क्या होता है? अगर हम व्याकरण से अगर जग शब्दों को परिभाषित करना चाहें, क्योंकि व्याकरण ही शब्द बनाता है। देव पूजा, संगतिकरण, दान, इति यज्ञ, यज्ञ की परिभाषा है। देव पूजा जिस अनुष्ठान में, आयोजन में आदरणीय लोगों को, देवत्व वाले लोगों को, पवित्र आत्माओं को, अमलात्माओं को, विशुद्धात्माओं को जहाँ जजन किया जाता है, आदर किया जाता है, स्वागत किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है, उसका नाम देव पूजा। संगतिकरण जहाँ अच्छे लोगों का संगतिकरण होता है, अच्छे विचारों का जहाँ संगतिकरण होता है, उसका भी नाम यज्ञ है। देव पूजा, संगतिकरण, दान जहाँ दान की भावना, पानी पिलाना, भोजन कराना, वस्त्र बांटना, अन्न बांटना, एक दान, इन व्याकरण के अनुसार ये 3 कार्य जहाँ होते हो, उसी का नाम यज्ञ है। अगले शब्द अन्य शास्त्रों के अनुसार अगर जग शब्दों को हम परिभाषित करें तो यज्ञ में 2 अक्षर है। यज्ञ, यजन शब्द से बनता है। यज्ञ जो है यजन शब्द से बनता है, अर्थात यजन करना। यजन किसका करना? जिस यजन करने से हमें संसार में लौकिक साधन, संसाधन और आनंद की प्राप्ति होती तो है ही, उसके साथ साथ इस शरीर के त्यागने पर भी हम आनंद के अधिकारी होते हैं, जिसका जजन करने से उसी का नाम यज्ञ है। यज्ञ एक वह शक्ति है, यज्ञ एक वह मानव जीवन का आयाम है, यज्ञ वह मानव जीवन का एक कड़ी है, जिसके द्वारा हम अपने आंतरिक भीतर की अपने आप में शक्तियों को जागृत करते हैं, प्रकाशित करते हैं, उज्जवल करते हैं, उसी का नाम यज्ञ है। यज्ञ का मतलब यही होता है। तो यज्ञ आगे यज्ञ का मतलब क्या होता है? खेती करना भी यज्ञ है, व्यापार करना भी यज्ञ है, नौकरी करना भी यज्ञ है, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहकर संतान उत्पत्ति करना भी यज्ञ है। इसको भूलिए मत, ये भी यज्ञ है। मैंने दुनिया में जो भी महापुरुषों ने, ऋषियों ने, शास्त्रों ने कर्म करने को कहा, उस कर्म को परमात्मा के, ईश्वर की, शास्त्र की आज्ञा मान करके उन कर्मों को निपुणता से और पवित्रता से करना, इसका नाम क्या है? ये जान लीजिएगा। उस यज्ञशाला में तो हम लोग, उस कुंड में तो हम लोग तिल, चावल, गुड़, घी इत्यादि का हविष्य का हवन करते हैं, हवन करते हैं अपने आप में। लेकिन ये भी हमारा जो अपने आप शरीर जो है, ये भी हमारा मुंह जो है, यही क्या है? एक कुंड है। इसमें जो हम भोजन डालते हैं वही हविष्य है। तो भला इस अपने आप में ये मुख रूपी कुंड में भला अपने आप अशुद्ध और अपवित्र ये हविष्य डालना चाहिए? नहीं डालना चाहिए।
क्योंकि शरीर भी जो है ये अपने आप में बताया गया है, यही अपने आप जगशाला है, और मुख जो है यही अपने आप इसका कुंड है, ये बताया गया है। ऐसा विचार करते हुए भोजन करना भी जग है, संतान उत्पत्ति करना भी जग है। क्योंकि भगवान ने सब गीता में कहा है कि अपने आप में कि कुरु कर्मत्व, अर्जुन कर्म करो। कि प्रभु कौन सा कर्म? कि खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन करो, परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रहो, और समय समय से अपने आप में नीति न्याय और धर्म का जो ह्रास पहुंचा रहा हो उनके साथ थोड़ा सा अपना मुकाबला भी करो। ये सब जग हो जाएगा, ये सब साधना हो जाएगा। और अर्जुन ने किया गया तो जग होना चाहिए, ये जग का मतलब होता है। ऐसे और अगर आगे हम बढ़े, शास्त्र में 3 जग रोज करना चाहिए। शास्त्र में 3 जग रोज करना चाहिए। एक देव जग, ऋषि जग, पितर जग। जब तक से 3 यज्ञों को हम पूरा नहीं कर लेते हैं, जब तक 3 ऋणों को हम पूरा नहीं कर लेते हैं, तब तक के संसार में रहने के बाद अपने आप में हम अधूरा हैं। हर मनुष्य इस संसार में जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उस पर 3 गो ऋण हो जाता है। अरे भाई, भारत सरकार ने आपको बिजली की व्यवस्था दिया है, और समय से उसका टैक्स नहीं देंगे, बिजली का बिल नहीं देंगे तो लाइन काट देंगे कि नहीं? आप नोटिस आएगा कि नहीं आएगा? कहीं पानी का व्यवस्था किया, नहर इत्यादि जो भी बोरिंग हो, और उसको समय से आप नहीं बिल देंगे तो नोटिस आ जाएगी। तो क्या विचार करते हैं? इस संसार में हम और आप आए हैं, सुंदर प्रकृति की व्यवस्था की गई है? इसका कोई टैक्स होता है कि नहीं होता है? साधारण कहीं धर्मशाला और इत्यादि में रहते हैं, होटल में रहते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में रहते हैं, गेस्ट हाउस में रहते हैं, तो बिजली का अलग देते हैं, बेड चार्जर से लगता है अलग अलग। कभी विचार करते हैं इन सूर्य द्वारा हमें ताप प्राप्त होता है। सूर्य कहीं 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना नहीं उगे तो जो भी प्रकृति सिस्टम है सब अस्त व्यस्त हो जाएगी। जितने पौधे हैं, धान गेहूं वृक्ष, सब अस्त व्यस्त हो जाएंगे। हमारे जीवन में सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है। और कहीं चंद्रमा भी अपनी चांदनी को न बिखेरे तो जो भी अन्न में रस जो होता है, फल में जो रस होता है, प्रकृति में जो गुण आती है, वो गुण का अभाव हो जाएगा, वो सार विहीन हो जाएगा। इसलिए चंद्रमा हमें शीतलता को प्राप्त कराते हैं। इनका कभी आपने टैक्स दिया? पृथ्वी द्वारा हमें आधार प्राप्त होता है। ये न पृथ्वी रहे तो हम लोग क्या कर पाएंगे? सब काम यही पर करते हैं हम लोग अपने आप में। कहते हैं लोग हमारा एक प्रत्यक्ष देवता है ना जी, और देवता की बात छोड़ दीजिए, जो हमारा प्रत्यक्ष उपकार करे वो प्रत्यक्ष देवता है ना। तो उपकार मान करके भी इनको अगर मान लिया जाए तो कौन आपत्ति है? ठीक है, मत मानिए, देवता है। लेकिन उपकारक मान करके भी अगर इनको कहीं प्रणाम कर लेते हैं, कौन अपराध हो जाएगा? कौन गलती हो जाएगी? सूर्य, चंद्रमा, सूर्य प्रत्यक्ष देवता, अग्नि प्रत्यक्ष देवता, वायु प्रत्यक्ष देवता, चंद्रमा प्रत्यक्ष देवता, ये सब बताया गया है। ये प्रत्यक्ष देवता है, ये किसी से प्रमाण की जरूरत नहीं है। जिनके द्वारा हम अपने आप मंगल को प्राप्त करते हैं, इनका भी हमारे ऊपर ऋण है, और इनके लिए भी एक जग होना चाहिए। दूसरा क्या? जिन ऋषियों ने हमें संस्कार दिया, आज किसी ट्यूटर के यहाँ पढ़ने जाते हैं, गुरु जी के यहाँ पढ़ने जाते हैं, शिक्षक के यहाँ पढ़ने जाते हैं, तो उनका फीस देते हैं, ट्यूशन फीस देते हैं। कभी आपने विचार किया? ऐसा ट्यूटर, ऐसा गुरु, ऐसा शिक्षक जो कि माता के गर्भ में ही वो संस्कार भर दिया अपने आप में, और हम लोग अपने आप में संस्कार द्वारा ये अपने जीवन को जी लेते हैं। उस ऋषि जो ट्यूटर का काम किया, शिक्षक का काम किया, कोचिंग कराने वाला काम किया, उसका भी कोई फीस होता है कि नहीं होता है? अगर वो कहीं अपने आप में संस्कार नहीं दिया होता तो हमारे पशु में क्या अंतर था? कभी कुत्तों को आप देखे हैं, तो पशुओं को आप देखे हैं, जिस माता से वो जन्म लेता है उसी माता के प्रति उसकी भोग की भावना हो जाती है, संभोग की भावना हो जाती है। क्यों? उसने उस संस्कार को जाना नहीं, उन सीखा नहीं, ऋषियों की प्रणाली में रहा नहीं। तो हमारा भी हाल वही हो जाता, और जहां लोगों ने ऐसा नहीं जाना उनके साथ वही हो रहा, वही हो रहा है। इसलिए जिसने हमें संस्कार दिया, हमें शिक्षा दिया, उनका भी हमारे ऊपर कुछ न कुछ ऋण है। तीसरा ऋण क्या है? माता पिता का ऋण है।
अरे भाई किसी का खेत आप बनबस्ती लेते हैं या पटहुआ लेते हैं, बैल उठा लेते हैं, मनोजारी को लेते हैं, उसको कुछ देते हैं ना, देते हैं, पैसा भी देते हैं, आपको अलग से बीज भी अपना लगाना पड़ता है, खाद भी लगाना पड़ता है, सिंचाई बुनाई करनी पड़ती है। कभी आपने विचार किया इस माता पिता के तेज से हम इस संसार में जन्म लिए, क्या वो माता पिता का कोई हमारे ऊपर ऋण है कि नहीं है? कभी आपने विचार किया? उनका ऋण हमारे ऊपर है। ये मातृ पितृ, ये 3 प्रकार के ऋण से हर व्यक्ति जन्म लेते ही अपने आप को कर्ज वाला हो जाता है। एक मातृ पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। आप पूछेंगे महात्मा जी तो बात समझ में आ गई आपकी बातों द्वारा, लेकिन इस ऋण से अपने आप में मुक्ति का क्या उपाय है? ये मुक्ति का क्या उपाय है? कितना दे देंगे तो पूरा हो जाएगा? मातृ पितृ ऋण से ऋण होने के लिए आपको हर मनुष्य को चाहिए 3 काम करना चाहिए। जीवतो वाक् करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्र। जब तक माता पिता जिंदा रहे तब तक भले थोड़े कड़े मिजाज के हों, थोड़ा कड़ा बोल देते हूँ, लेकिन कभी भी उनकी अवज्ञा मत कीजिए, अवहेलना मत कीजिए, त्याग मत कीजिए। कितना भी आप बड़े हुए हैं, उनकी कृपा से हुए जन्म लिए हुए हुए हैं, तो हमेशा उनका आदर सम्मान कीजिए। जीवतो वाक् क्षयाहे भूरि भोजन। माता पिता के मरने के बाद एक वैदिक मर्यादा अनुसार, सामाजिक परिपाटी के अनुसार भोज भंडारा इत्यादि कराएंगे। और गयायाम पिंडदान, गया इत्यादि में जाकर के समय समय से पिंडदान तर्पण श्राद्ध होना चाहिए। त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता, इन 3 कामों को जो करता है वही पुत्र कहलाता है, और 3 कामों को जो नहीं करता है वो पुत्र होने के बाद भी मूत्र जैसा अशुद्ध है। एक उसी मूत्रेंद्रिय से अपने आप में मूत्र भी निकलता है, और उसी मूत्रेंद्रिय से हमारी आपकी पैदाइश भी होती है। इसलिए 3 काम करना चाहिए। जब तक माता पिता जिंदा रहे उनकी आदर और गरिमा का पालन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। जीवतो वाक् करना, क्षयाहे मरने के बाद मर्यादा अनुसार भोज भंडार इत्यादि कराइए, गया में तर्पण श्राद्ध कीजिए, ये बताया। ये मातृ पितृ ऋण से ऋण होने का। दूसरा, गृहस्थ आश्रम में मातृ पितृ ऋण से तब तक हम ऋणी नहीं हो पाते हैं जब तक गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति नहीं, गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति पवित्र घर में विवाह करके और सुंदर संतान को जन्म नहीं देता, तब तक मातृ पितृ ऋण से वो ऋण नहीं होता। याद रखिएगा। इसलिए वैदिक परंपरा अनुसार विवाह करके, आज की मनपसंद बात नहीं मैं कर रहा हूं कि जात पात पूछे नहीं कोई, रुपया दे से सब कौन रोक रहा है, लेकिन बात ठीक नहीं है। वैदिक मर्यादा अनुसार जो शास्त्रीय परिपाटी है उसके अनुसार विवाह करके और विवाह करने के बाद तब उसे सुंदर संतान को जन्म दिया जाता है, तो मातृ पितृ ऋण से हम ऋण हो जाते हैं। और ऐसा नहीं होता है, संतान को मर्यादा अनुसार जन्म दे करके अगर नहीं करते हैं, और संतान को जन्म देने से नहीं होगा कि कुत्ता सियार जैसा आपने जन्म दे दिया बेटा बेटी को, नहीं, जन्म दिया उसको संस्कार शिक्षा भी दीजिए, ये बताया गया है। तब अपना मातृ पितृ ऋण से ऋण हो जाएंगे, अन्यथा ऋण नहीं हो पाएंगे, ये बताया गया है। ये मातृ पितृ ऋण से ऋण होने का उपाय बताया गया है। इस तरह आगे बताया गया है कि ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या है भाई? ऋषि ऋण क्या होता है? ऋषियों द्वारा जो हमें संस्कार प्राप्त हुआ है, जो संस्कृति प्राप्त हुआ है, हालांकि आज के संस्कार सब समाप्त होते चला जा रहा है। कभी कभी रास्ते में जाते अब तो खुलेआम बाजारे चला गया है, अब तो कुछ कहने की बात नहीं, शुरू की बात मैं कर रहा हूँ। एक बार मैं जा रहा था तो देखा एक व्यक्ति को ठेहुना पर यहाँ पर दोनों कपड़ा कटा हुआ था, फटा हुआ था, कम से हो सकता है कहीं किसी काम से फट गया हो। तो हमने कहा अरे भाई थोड़ा सा अच्छे देकर सिलवा लीजिए वस्त्र को। क्या नहीं महाराज जी सिलवाना नहीं है, यही अपने आप डिजाइन चल रहा है।
एडवांस डिजाइन ही चल रहा है। उन्होंने कहा अच्छा एडवांस डिजाइन नहीं है अपने आप में? कहा हाँ यही एडवांस लोगों की पहचान है। तो हमने कहा तो इससे तो बड़ा एडवांस होगा कि अपना तो लगते रहो और एडवांस बने रहो। ये तो कम एडवांस बने हो ना। तुमसे पहले के एडवांस तो पशु है, एक कुत्ता लो है, एक पशु है जो कि लगते ही रहते हैं अपने आप में। आपसे अधिक एडवांस है, उस एडवांस से आप छोटे पड़ गए अपने आप में। ये कौन सा एडवांस है? याद है आज से 50 वर्ष पहले हमारी बूढ़ी माताएं हमारे घर में जो हुआ करती थी, हमारे माने पूरी दुनिया में जो हुआ करती थी, उनकी मर्यादा आपने कभी ख्याल किया है? बोलिए ना। देखे हैं आज भी जो माता पहले वाली जो होगी अपने आप में समझिएगा, आंख से दिखाई उसको नहीं पड़ रहा है, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है, शरीर में सब हर जगह अपने आप ठेवने में, कमर में दर्द है, कुछ नहीं रह गया है, फिर भी कभी भी उनके वस्त्रों को अपने आप में सिर से गिरते नहीं देखा गया। कितना बड़ा गरिमा था, कितना बड़ा गरिमा था। आज क्या हो गया है? इसीलिए संस्कार सीखिए। संस्कार रहेगा तो आपके पास सब कुछ रहेगा। जहाँ संस्कार चला जाता है वहाँ सब कुछ चला जाता है। एक बात समझिए, ऐसा एडवांस मत बनिए जो एडवांस ही इस समाज के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाए। आज यही हो गया है, एडवांस बनने में लोग अपने आप में बर्बाद हो जा रहा है। एडवांस बनने में लोग बर्बाद हो जा रहे हैं अपने आप में। एक कौन सा एडवांस है भाई? एक कौन सा एडवांस है? लोग जैसा चलते अपने आप में, और आज तो फैशन बन गया अपने आप में चलाइए। कौन आपको रुकने जा रहा है? लेकिन नहीं, इससे शांति नहीं मिलेगी, इससे स्वभाव की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा मत किया जाए, इससे समाज का, राष्ट्र का, संस्कृति की गरिमा धूमिल होती है। ऐसा न किया जाए। ऐसा हो रहा है तो समझिए कहीं मैं किसी के प्रति कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं कटु, लेकिन मैं बातों को याद दिलाना चाहता हूं। भगवान श्री राम के पास शूर्पणखा गई, आज ही के जैसा एडवांस बनने के लिए अपने आप में, उसका भेष देखेंगे अपने आप में, डेंट पेंट कर लिया था अपने आप में, अपने मुंह पर डेंट पेंट कर लिया था, दांत पर अपने आप में अनेक प्रकार के जंत चला करके ठीक ठाक करा लिया था। बस उसका देखिए, अपना फोटो कभी देखेंगे, ऐसा गई थी एडवांस आजकल के लोगों जैसा बन करके अब गई, और भगवान श्री राम से कही कि तो सम पुरुष न मोसम नारी। भगवान को बोले अपने मुंह पर कपड़ा देकर कैसे हमको अपना सवाल बना लिया। थोड़ा भी इसको लज्जा नहीं लगा? कहती कि तो सम पुरुष न मोसम नारी, और उसमें भी कहती है अपने आप में, लज्जा को एकदम घोर कर पी गई अपने आप में, लज्जा को घोर कर पी गई थी। आज यही हाल हो गया। दुर्भाग्य एडवांस जीवन और युग जीने वाले लोगों को अपने आप में कहते कि भगवान श्री राम पहले तो हंस रहे। देखो भैया, एक बात तुमने कहा ठीक है कि तुम्हारे समान कोई अपने आप में नारी नहीं है, लेकिन मेरे समान को पुरुष जोड़ दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है। हालांकि जो कहा शूर्पणखा ने वो कोई गलती भी नहीं था, उसे जरूर ठीक बात था कि तो सब पुरुष नमो सब नारी। हे प्रभु, आपके समान तरण तारण करने वाला दुनिया में दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं, और हमारे समान इस दुनिया में पथभ्रष्ट उल्टा कोई नारी भी नहीं है। और आगे क्या कहती है? संयोग हमारा नहीं है, ये ब्रह्मा ने संयोग बनाया है। यही बात ठीक है, यही बात ठीक है कि आप जैसा मर्यादा की अक्षुण परंपरा को पालन करने वाला कोई पुरुष नहीं, तो हमारे समान मर्यादा को उल्लंघन करने वाला कोई नारी नहीं। और ये संयोग हमारा और आपका नहीं, विधाता ने बनाया है। अर्थात प्रभु अगर चाहेंगे तो मर्यादा को बरकरार रखने के लिए हमारी जैसी नारियों पर आपका तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ अपने आप दंड होना ही चाहिए। मानो इशारों ही सारे हो गया, तो भगवान ने भी अपने आप सोचा थोड़ा और कुछ काम बनाना है कि सुनो, हमको क्यों परेशान करती हो? हमारी तो पत्नी है, देखो बगल में, देखो एक ही पत्नी के अपने आप संभालने में हम अस्त व्यस्त हैं। हमारा जो छोटा भाई जो लक्ष्मण है वो कुंवारा है। अब यहाँ पर कुछ लोग थोड़ा इस पर कहते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, कि क्या भगवान को ऐसा बात कहना चाहता था क्या कि हमारा भाई जो है कुंवार है? उन्होंने कुंवार है या कुमार है? देखिए, कुंवार और कुमार का मतलब क्या? कु माने होता है अपने आप अज्ञान, कु माने होता है
कु माने अज्ञान, कु माने अविवेक। अर्थात भगवान ने कहा सुनो, हमारे पास तो भक्ति रूपी सीता है, ये तुम्हारी अज्ञानता जो है, जो हमसे विवाह करने के लिए आई है और लज्जा को तो घोर कर पी गई हो, संस्कृति संस्कार को तुमने कहीं तखा पर रख दिया है अपने आप में, तो तुम्हारी अज्ञानता को, तुम्हारी अविवेक को मैं दूर नहीं करूंगा। ये मेरा छोटा भाई जो है उसी द्वारा दूर हो जाएगा, उसी के पास जा। कौन गलती भगवान ने कहा जी? कौन गलती कहा बताइए? वही अपने आप में भगवान ने इशारा में ये बताया गया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज सब कुछ है लेकिन इसका अभाव हो गया है लज्जा। कितना भी आप पढ़िए, एक संस्कृति को याद करिए अपने आप में, एक मर्यादा को याद करिए, अन्यथा सब कुछ रहने के बाद आपका कोई मतलब नहीं होगा। दूसरी तरफ देखिए, सीता माता जब जंगल में भगवान श्री राम के साथ घूमते घूमते जा रही थी, रास्ते में फूल भील की नारियां अपने आप में मिली और उसने पूछा, देवी जी आपकी इस सुकुमारी और अल्प अवस्था में जंगल की यात्रा आप और आपके स्वामी कर रहे हैं। सीता जी ने सारी बात बता दी। अंत में उन नारियों ने पूछा, जंगल में रहने वाली, वन में रहने वाली, कि अच्छे बताइए ये दो है, ये कौन कौन, इनका परिचय बता दीजिए। तो सीता माता ने कहा कि छोटे वाले जो, गोरे वाले जो, तपस्वी विशेष जो है, ये मेरे देवर है, ये मेरे देवर है। नारी ने पूछा, ये सांवले वाले कौन है? तो सीता माता ने क्या किया? कुछ कहा नहीं। अपने साड़ी को ऊपर की तरफ थोड़ा सा खींच करके और अपने दांतों से पकड़ करके हल्का, और अपने नेत्रों को हल्का बंद करके और अपने दाहिने पैर के अंगूठे को मिट्टी की तरफ थोड़ा सा कुदरते हुए, रगड़ते हुए कहा, ये मेरे, बस हो गया। ये परिचय है। आज विवाह से पहले ही अपने आप सब कुछ हो जा रहा है। क्या दुर्भाग्य है जी, बताइए कैसे दुनिया बचेगी जी? बताइए कैसे दुनिया बचेगी? सीता माता ने नहीं कहा कि मेरे पति है, मेरे अमुक है, अमुक है, उन्हें कहा बस मेरे हैं। समझ गई नारियां, ये मर्यादा, ये गरिमा थी, यही होना चाहिए। पर ऐसा नहीं हो रहा है तो सही में सब कुछ है हमारे पास, कुछ नहीं है। इसलिए जग का मतलब संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, लज्जा को भी मन अपने आप में संवर्धित और संरक्षित रखना, ये जग का मतलब होता है। तो धर्म के जो 8 वो खंभे हैं, उन 8 खंभों में अपने आप बताया गया है, सबसे प्रथम बताया गया इज्जा। तो जग का मतलब मैं निवेदन किया कि 3 प्रकार के जग हर मनुष्य को करना चाहिए। एक मातृ पितृ ऋण से ऋण होने के लिए मातृ पितृ जग होना चाहिए। तो मातृ पितृ जग का मतलब क्या? यही मैंने जो बताया, माता पिता का आदर करे, संस्कार संस्कृति के समान करे, अपने आप में माता पिता के शरीर छोड़ने पर अपना उसका भोज भंडारा वैदिक मर्यादा अनुसार कराएं, गया इत्यादि में जाकर समय से तर्पण श्राद्ध करें। ये मातृ पितृ ऋण से ऋण होने का उपाय है। समय से विवाह करके और सुंदर संतान को जन्म दीजिए, ये भी अपने आप मातृ पितृ ऋण से ऋण होने का उपाय। एक बात और मैं कहूँ, रोज एक दो व्यक्ति कोई न कोई प्रश्न करते रहते, महाराज जी 10 वर्ष विवाह किए हो गया, 5 वर्ष हो गया, 20 वर्ष हो गया, कोई अभी संतान नहीं है। देखिए हमारे और आपके कहने सुनने से कुछ होगा नहीं, जान दैव इच्छा है गौर, हम कर्म और पुरुषार्थ करेंगे, ये जानिएगा। पुत्र राज सुह यज्ञ करावा। दशरथ महाराज इतने बड़े अपने आप में ऊंच कोटि के राजा थे जी, लेकिन वशिष्ठ ऋषि जैसे पुरोहित थे, अति भी अपने आप में कहने से नहीं हुआ, उसके लिए बहुत प्रकार के यत्न करना पड़ा दशरथ जी महाराज को, तब बुढ़ापा में उनको पुत्र हुआ। आप इसी तरह हो जाएगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, शास्त्रीय बात मैं बता दूं, गरुड़ पुराण की, अन्य पुराणों में भी है, तो हमसे कोई पूछने की जरूरत नहीं है। एक तो पहले आप मेडिकल साइंस का सहारा लीजिए। मेडिकल साइंस द्वारा अगर किसी प्रकार के आप में नेगेटिव कोई बात आ जा रही हो, नकारात्मक बात आ रहा हो, तो उसको कैसे पॉजिटिव आएगा, किस तरह से अपने आप में वो ठीक होगा, ये विचार के लिए पहले
तब उसके बाद शास्त्रीय परिपाटी, ऐसे आप लोग पढ़ेंगे, हमेशा मैं कथा में कहते रहता हूँ, मैं ग्रंथों में कहीं कि मैं लिख दिया हूँ कि अपने आप किसी को कोई संतान 2 महीना 4 महीना 6 महीना ऐसा कि अपने आप में कोई रहता हो, अपने आप में किसी माताओं को ऐसा और समाप्त हो जाता हो किसी कारण से, या कोई कन्या ही हो, कहीं बालक कहीं नहीं हो किसी कारण से। एक शास्त्रीय बात मैं बताता हूँ, होना नहीं होना मेरा अधिकार नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना। लेकिन मैं शास्त्र की बात बता रहा हूँ, हो जाएगा भगवान की कृपा। लेकिन शास्त्र में सब बताया गया है, शास्त्रीय परिपाटी है कि अगर संतान की कामना है, पुत्र की कामना है, क्या मैं होना चाहिए, तो एक तो पहले अपने आप में मेडिकल साइंस द्वारा पूर्ण रूप में आप अपने को संतुष्ट हो जाइए। उसके बाद जो अशुद्धि अवस्था होती है, समझ लीजिएगा, जो अशुद्धि अवस्था होती है, तो जिस दिन अशुद्धि अवस्था होती है उसको अपने आप में एक प्रथम दिन गिनते हुए, तो सम दिन पर 6वां दिन, 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, 14वां दिन और 16वां दिन संतान प्राप्ति की मर्यादा अगर होती है तो 100 में 99% लड़का होता है। बात समझ गए? ये मत कीजिएगा कि अपने आप लड़की को अब जन्म देना ही बंद कर दीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो कैसे सृष्टि का विस्तार होगा। लेकिन मैं शास्त्रीय बात बता रहा हूँ, पुनः एक बार याद रखें, थोड़ा सा गलती होगा तो गलती हो जाएगी, जान जाएगा। इस शास्त्र की बात मैं बता रहा हूँ कि अशुद्धि अवस्था जो होती है, मेडिकल साइंस से पहले आप स्वस्थ हो जाइए, और होने के बाद अशुद्धि अवस्था जब होती है, अपने आप में जो जिनकी संतान की कामना हो अपने आप में, वो अपने आप समझे। तो माताओं को उस समय बताया गया है कि अशुद्धि अवस्था जिस दिन होता हो, लगभग अपने आप में 8 बजे प्रातः काल से 8 बजे रात्रि तक के बीच होता है, तो उसको अपने आप में प्रथम दिन समझिए। क्या चीज? प्रथम दिन समझिए। ऐसे सम दिन होना चाहिए, माने चौथा दिन भी अब संतान हो सकता है उस मर्यादा अनुसार, लेकिन जन्म लेने के बाद उस संबंध से जो लड़का होगा बाद में चलकर जीवन भर रोगी और दरिद्र रहेगा, कमाते कमाते जीवन बीत जाएगा, लेकिन नीमक रोटी कपड़ा की व्यवस्था पूरा नहीं कर पाएगा, भाग्यहीन होगा। याद रखिएगा, भाग्यहीन होगा। इसलिए चौथा दिन छोड़ करके 6वां दिन वाला भी बालक बहुत बड़ा यशस्वी तो नहीं होगा, लेकिन मध्यम में ठीक होगा। तो 6वां दिन, 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, 14वां दिन और 16वां दिन। मेडिकल साइंस के अनुसार 18वां दिन भी बताया गया है। बात समझिए, मेडिकल साइंस में 18 दिन को होता है। सीधी सी बात है कि अशुद्धि अवस्था को गिनते हुए, उस दिन को गिनते हुए, उसको छोड़कर नहीं, अशुद्धि अवस्था के दिन को गिनते हुए सब दिन पर अगर संतान की इच्छा होती है तो लड़का होता है, और विषम पर होती है तो कन्या होती है। 99% है, 1% तो गॉड के जीवन है, ये जानिएगा। किसी से कोई कुछ न झाड़ को कुछ कोई मतलब नहीं है। फालतू अपने आप में फंसना है, अपने टाइम को और इस अपने आप में इधर उधर अस्त व्यस्त होना, यही शास्त्रीय बात है। होना होगा तो होगा अपने आप में। एक बात और मैं निवेदन कर दूं, शास्त्रीय बात निवेदन मैं कर दूं कि उसमें भी 11वां दिन और 13वां दिन से कन्या होती है, लेकिन वह 11वां दिन और 13वां दिन के संबंध मर्यादा से जो कन्या जो होगी वो बाद में चल करके जब बड़ी होगी अपनी मर्यादा और युवावस्था को जो संभालेगी, तो अवैध रूप से अपने माता पिता अभिभावकों से छूट करके वो वर्णशंकर दुर्बला संतान को जन्म देगी। अतः ऐसी कभी भी समय का अपने जीवन में संतान विस्तार के लिए इसका अपने आप उपयोग नहीं करना, अन्यथा परिणाम उसका आपके जीवन आपके लोगों पर रहेगा। ये जानेगा 11वां दिन और 13वां दिन याद रखिएगा। एक अपने आप कथा तो है, लेकिन ये भी मानव जीवन में ये समझने कहे नहीं तो बाद में पूर्ण खानदान परिवार को वो कहीं अपमान बदनाम करने वाली वो कन्या होती है और हमेशा पूर्ण खानदान बर्बाद हो जाता है। याद रखिएगा। और अपना इस तरह से अपने आप में एक संतान प्राप्ति के लिए बताया गया है। और सहज शास्त्री बात है, गरुड़ पुराण में कभी होगा माताएं अपने स्वर्ग कोई तो अपने से कहीं अपने आप पढ़ लिया जाए, विस्तार से लिखा हुआ है। मैं तो हल्का आप लोग इशारा कर दिया कि बस अशुद्धि अवस्था से समझी 6, 8, 10, 12, 14, 16 संतान और विषम जो होता है
5, 7, 9, 11, 13, 15 एक कन्या होती है। और एक बात जान लीजिए, 16-15वें दिन के संयोग से जो कन्या जो होती है वो राजयोग वाली होती है। गरीब घर में भी जन्म लेगी, लेकिन जिस घर में उसका जब जन्म लेगी ना, तो माता पिता के खेती व्यापार नौकरी से अपने आप धन बढ़ने लगेगा। जिस घर में उसका पैर जाएगा विवाह होने के बाद, तो वहां उसके पति घर में धन जन बढ़ने लगता है, राजयोग वाली होती है। और 16वां दिन का लड़का भी जो होता है वो भी राजयोग वाला होता है। भले सामान्य घर में जन्म लेगा, लेकिन जन्म लेने के बाद अपने आप में वो अपने कर्तव्य कर्मों द्वारा वो राजयोग जैसा धन संपत्ति ईश्वर को प्राप्त करता है। इस तरह अपने आप में गरुड़ पुराण की बातों को मैंने निवेदन किया। इस तरीका से संतान प्राप्ति की कामना होनी चाहिए। ये मातृ पितृ ऋण से ऋण होने का उपाय है। एक और व्यवहारिक बात में करूं, 5 भाई आप हैं, 4 भाई आप हैं, और 4 भाई में एक भाई का भी अगर कोई संतान हो जा रहा है, लड़का लड़की हो जा रही है, तो सारा परिवार संतान वाला ही माना जाता है। चारों भाई, या लड़की हो या लड़का हो, ये आप लोग देहातों में आपकी परंपरा है कि लड़का को ही अपने आप संतान मानते हैं, लड़की पर बहुत आपका विचार नहीं रहता है। लेकिन मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि कन्या लड़की अगर कहीं अच्छी यशस्वी हो जाए तो दोनों कुल को तार देगी, पितृ खानदान भी और ससुर खानदान भी। ये जान लेगा, पुत्र जो होगा वो एक खानदान को तारेगा, कन्या जो होगी दोनों खानदान को तार देगी। अतः शास्त्र में पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं है, ये जान लेगा। पुत्र हो तभी ठीक, पुत्री हो तभी ठीक। अगर पुत्र की कामना, तो जो मैंने शास्त्रीय बात बताया उसको प्रयास कीजिए, मेडिकल साइंस का सहारा लीजिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए और उसके बाद काम कीजिए, तो भगवान की कृपा जो है ये बताया गया है। और मैं एक बात निवेदन करूं, बताया गया है कहीं आपकी कन्या हो और कन्या का भी कहीं लड़का अगर हो जाता है, लड़की कहीं आपके पास हो, लड़की का आपने विवाह कर दिया, बाद में उसका लड़का हो गया, वो भी अपने आप में बताया गया है उसके नाना और अपने आप जो है सब लोग पुत्र वाले ही कहलाते हैं। लड़की का लड़का हो जाने पर भी व्यक्ति संतान वाला ही कहलाता है। शास्त्र से इस तरह नियमों का पालन करते हुए पुत्र होना चाहिए। तीसरा उपाय, कहीं अपने भाई के पुत्र को गोद ले लीजिए, कहीं और किसी बालक छोटे बालक को गोद ले लीजिए, और कहीं नहीं अगर मन में भा रहा हो तो कहीं ज्ञानी संत महात्मा को ही अपना बेटा मान लीजिए। वहां भी नहीं मन टिक रहा हो तो भगवान को ही अपना पुत्र बना लीजिए, भगवान को। क्योंकि पुत्र का मतलब क्या होता है, पुत्र में 2 अक्षर है, पू अत्र। पू नाम के नरक से जो उद्धार करे उसी का नाम क्या है, पुत्र है। ये दुनिया वाले पुत्र उद्धार करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन भगवान को पुत्र बना दिया जाता है तो भगवान कहते हैं हम समूह धरता, मैं जीवों को उद्धार कर दूंगा। इस तरह से मातृ पितृ ऋण से ऋण होने के लिए ये मातृ पितृ यज्ञ करना चाहिए जो मैंने बताया। दूसरा, ऋषि ऋण। इन ऋषियों द्वारा हमें संस्कार प्राप्त हुआ है, वो ऋषियों के संस्कार जो प्राप्त हुआ है, इन ऋषियों के ऋण से ऋण होने के लिए हमें रोज स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करने से ऋषियों के ऋण ऋण हो जाते हैं। और कुछ नहीं है, रोज हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्रनाम, गीता ऐसा पाठ करना चाहिए। और कुछ नहीं है तो सीताराम सीताराम कहे, श्रीमन नारायण कहने आएगा ना। मैंने कुछ न कुछ अपने आप में बताया गया है, उच्चारण शब्दों का होना चाहिए। भगवान समझी, भगवत समझी, ऋषि ऋण से ऋण होने का उपाय बताया गया। और तीसरा क्या है, देव ऋण। देवताओं का भी हमारे पर ऋण होता है, उन देवताओं के ऋण से ऋण होने के लिए क्या बताया गया, मैंने बताया ना कि सूर्य के ताप का हमारे पर ऋण है, चंद्रमा के चांदनी का ऋण है, पृथ्वी का ऋण है, वायु का ऋण है, आकाश का ऋण है। इन ऋण से ऋण होने के लिए हम और आपको समय समय से कभी कभी स्वाहा 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 कभी होना चाहिए। देवताओं का ऋण सुनते हैं। उसके अलावा कभी कभी आहा आहा भंडारा भी होना चाहिए। भोज भंडारा भी कराइए, गांव में विवाह शादी इत्यादि अवसरों पर भोज भंडारा भी कराइए। इस तरीका से ये अपने आप देवताओं के ऋण से ऋण होने का उपाय बताया है। ऐसा अगर हम करते हैं तो सही माने में हमने अपने आप में तीनों ऋणों से ऋण हो गए। आप किसी को अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तब इन तीनों ऋणों से अगर हम ऋण नहीं होते हैं तब क्या होगा,
जिस घर में, जिस कुल खानदान में मातृ पितृ ऋण रहता है, जो पहले मैंने बताया, वो काम अगर नहीं किया जाता है तो क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर में धन तो है, धन तो है, शिक्षा भी है, लेकिन घर में संतान का अभाव है। जहां मातृ पितृ ऋण का मातृदोष पितृदोष माने पितृ ऋण मातृ ऋण के चलते घर में संतान का अभाव होता है, ये जानेगा। इसके लिए अगर ऐसा किसी घर में होता हो कि संतान का अभाव हो, महाराज जी हमारे बाबा के, हमारे पिता के, हमारे एक और हमारे बात नहीं बुझा रहा, ऐसा कहीं व्यवस्था हो तो कहीं न कहीं पितरों का दोष उस घर में है। उसके लिए पितरों के लिए तर्पण श्राद्ध इत्यादि जो होता है, पितृ श्राद्ध इत्यादि करिए, अन्यथा एक समय ऐसा आएगा धन यही रह जाएगा और वंश वहीं पर रुक जाएगा। पितरों के दोष के चलते वंश में संख्या कम होती है, वंश में रुकावट आने की संभावना बनती है। आप कहें कि ऋषियों के ऋण के अभाव में क्या होता है? तो ऋषियों के ऋण रोज हमारे द्वारा स्वाध्याय पूजा पाठ इत्यादि नहीं होता है, इसके अभाव में क्या होता है? घर में परिवार तो होता है, धन भी होता है, लेकिन लोगों में संस्कार और समन्वय नहीं होती है। संस्कार नहीं रहेगा, समन्वय नहीं रहेगा, ऐसा कहीं परिवार में देखा जाता हो तो समझिए कि ऋषियों का ऋण है। अतः अपने आप ऋषियों के ऋण से ऋण होने के लिए हमें रोज कुछ न कुछ स्वाध्याय पूजा पाठ होना चाहिए। देवताओं का ऋण नहीं पूजा करने से क्या होगा? देवताओं का ऋण नहीं पूजा करने से ही होगा। उसको कहते महाराज जी परिवार भी है, शिक्षा भी है, लेकिन धन का अभाव है, ऐसा धन का अभाव होता है। इसलिए इन तीनों चीज की, संतान भी घर परिवार में हो, शिक्षा संस्कार भी हो और धन भी हो, इसके लिए मातृ पितृ ऋण से ऋण होना चाहिए, ऋषि ऋण से ऋण होना चाहिए और देव ऋण से ऋण होना चाहिए। ये तीनों ऋणों से जब तक हम मुक्त नहीं हो पाते हैं तब तक हमारे घर में शांति नहीं होती है। ये सब यज्ञ है, जग है। अतः पहले के जमाने में जग किया जाता था। ये माताएं क्या करती? गाय को घास दे दिया जाता, स्वान बलि दे दिया जाता, काक कौआ के लिए भोजन दे दिया जाता, चिट्टी के लिए दे दिया जाता, मछली के लिए दे दिया जाता। ये सब होता था, पहले होता था अपने आप में। ये सब होना चाहिए, ये भी एक यज्ञ है, बहुत कुछ नहीं। माताएं भोजन जब बनाए, भोजन बनाते समय बिना नमक का कोई वस्तु, भले ही गैस का चूल्हा चल गया है, उस तरह को चावल का टुकड़ा धो दीजिए, छोटी सी आटा की रोटी बनाकर बस टिकिया के बराबर और उसको धो दीजिए, एक होना चाहिए, एक जग हो जाएगा, जग हो जाएगा। ये बताया गया है, इस तरीका से ये जग होना चाहिए। तो धर्म के 8 जो खंभे बताए गए हैं, उन 8 खंभों में कौन कौन है? इज्या यज्ञ। दूसरा क्या है? अध्ययन। अध्ययन भी होना चाहिए, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हम क्यों आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये अध्ययन होना चाहिए। इज्या अध्ययन। दानानि, दान की भावना होना चाहिए। दानम दुर्गति नाशनम। दान एक ऐसा है कि हमारे बड़े बड़े युग का भी नाश हो जाता है, लेकिन सतपात्र को दान देना चाहिए। याद रखिएगा, सतपात्र को दान देना चाहिए, किसी को दान नहीं देना चाहिए, जानिएगा। इसलिए अच्छे लोगों को अपने आप में दान दे, अन्यथा वो अगर मान लिया आपको शराबी है, कबाबी है, वेश्यावृत्ति है, रिवाज है, कहीं हिंसा वृत्ति वाला है, उसका आपने दान दिया और आपको पैसा शराब पिया, आपको पैसा से जुआ खेला, आपको पैसा से मांस खाया, आप भले नहीं खाने वाले हैं, लेकिन उसके कारण आप पर भी उसका असर पड़ेगा, ये जानिए। इसलिए सत्पात्र को दान देना चाहिए, ये बताया गया है। तो दान, दान का इतना बड़ा महत्व है जी। दान का आपने सुना होगा, द्रौपदी का दान ही तो सहयोग बना। एक बार द्रौपदी जो बाल्यावस्था में थी, जमुना जी में स्नान कर रही थी, जमुना जी में स्नान कर रही थी, अपने आप में बताया गया। अचानक बगल में दुर्वासा ऋषि भी स्नान कर रहे थे और दुर्वासा ऋषि का अचानक अपने आप बताया गया है। दुर्वासा ऋषि थे किसी अष्टावक्र, उनको भी नाम हो सकता है, कुछ अंतर हो जाए, अपने आप में अष्टावक्र ही थे अपने। वो स्नान कर रहे थे और अचानक जमुना जी की तेज धार में उनकी कौपीन लंगोटी बह गई। मर्यादा था, संत भले थे लेकिन मर्यादा थे, कैसे जल से बाहर निकले, शरीर कांप रहा था, ठंडा का समय था। द्रौपदी समझ गई
कि महात्मा को कोई भी कोई संकट है, कहीं नहीं अपने वस्त्रों में से फाड़ करके पर फेंक दिया। अष्टावक्र ने उस वस्त्रों को लंगोटी बनाकर पहन लिया। आशीर्वाद देने से नहीं दिया था, बड़ी आई कोई अपना सिर पकड़ कर बाबा आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद देने से दिया था है जी। आपको पात्रता नहीं रहेगी तो मिला हुआ आशीर्वाद भी लौट जाएगा। बात समझ गए? पात्रता नहीं रहेगी, योग्यता नहीं रहेगी तो मिला हुआ आशीर्वाद भी लौट जाएगा। आपकी योग्यता रहेगी तो नहीं मिलने वाला आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा, ये जान लीजिएगा। इसलिए बड़ियारी आशीर्वाद देने का चीज होता है। द्रौपदी ने कहा नहीं कि महात्मा जी हमने आपका सहायता किया है तो हमारा सहयोग कीजिएगा, नहीं नहीं कहा, नहीं दे दिया। उचित समय में उचित पात्र को दान किया गया, बहुत बड़ा महत्व होता है। वहीं जब द्रौपदी को अपने आप में दुशासन द्वारा वस्त्रों को खींचा जा रहा था और दुर्योधन द्वारा बार बार ललकारा जाता रहा था, कहा जा रहा था, उस समय वही द्रौपदी को जो दान दिया गया था वो सहयोग बन गया। कृष्ण को आना पड़ा और वो कृष्णार्थ तो वो कृपालय हरे वो पांडवा नाम सखे पासी पासी सुयोधनाद परिदाम वो रक्ष मामापुरम। हे कृष्ण, हे यदुवंशी, हे जादव, अरे मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। भगवान कहे भी नहीं और वस्त्रावतार धारण कर लिए, और वस्त्रावतार धारण करके दुशासन वस्त्रों को खींचते खींचते थक गया। दुर्योधन कहते कहते गला उसका बैठ गया, लेकिन पता ही नहीं चला कि सही में साड़ी एक साड़ी का कोई फटती आप बैठा हुआ। ये सत्पात्र को दान देने का महत्व होता है, इसलिए उचित पात्र को दान देना चाहिए, इसका फल बहुत बड़ा होता है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम नहीं, इज्जा अध्ययन यज्ञ दान, ये धर्म के 8 खंभे जो हैं, उन धर्म के 8 खंभों में सबसे प्रथम है यज्ञ, दूसरा है अध्ययन, तीसरा है दान। यज्ञ, अध्ययन, दान और चौथा है तपस्या। यही 4 अपने आप में बताया गया है। ये धर्म के 4 खंभा एक तरफ है, अधर्म के 4 खंभा एक तरफ है। वो क्या है कि यज्ञ, अध्ययन, दान, तपस्या, और चौथा जो है बचवा धृति, धृति धैर्य, धैर्य भी धर्म के एक खंभा है। क्षमा, क्षमा भी एक खंभा है। संतोष, संतोष भी एक खंभा है। धृति, क्षमा, संतोष और अलोभ। अलोभ माने गलत तरीका से धन कमाने की कोशिश नहीं करना। ये 4 वो धर्म के खंभा एक तरफ है और 4 वो धर्म के खंभा एक तरफ है। यही 8 खंभों पर धर्म नाम का सेतु टिका हुआ है। इन सेतु के माध्यम से हम पार को पढ़कर जाते हैं। वो कौन कौन? यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, धृति, क्षमा, संतोष, अलोभ। यही 8 वो धर्म के खंभे हैं। इन 8 धर्म के खंभों के सहारे अगर हम अपना जीवन जीते हैं तो इस संसार में हम आत्म कल्याण को प्राप्त करके और शरीर त्यागने पर परमात्मा कृपा के अधिकारी होते हैं। इति पूर्व चतुर वर्गेण, इसमें 4 जो है, ये पहले वाला जो है यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, ये साझी है। केवल यही 4 वो आचरण किसी व्यक्ति में पाया जाए वो पूरा पूरा धार्मिक नहीं है। बात समझेगा? इति पूर्व चतुर वर्गेण, ये 4 जो है यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, ये 4 जो है अगर किसी व्यक्ति को यज्ञ भी करता हो, दान भी करता हो, तप भी करता हो, तो अध्ययन भी करता हो, ये पूरा पूरा धार्मिक व्यक्ति की पहचान नहीं है। यज्ञ रावण भी करता था, तप रावण भी करता था, स्वाध्याय रावण भी करता था, दान रावण भी करता था, यज्ञ हमारे वशिष्ठ ऋषि भी किए, यज्ञ गौतम ऋषि भी किए अपने आप में, दान वशिष्ठ ऋषि भी किए, गौतम ऋषि भी किए, तपस्या उन्होंने भी की, ऋषि लोग भी किए, और स्वाध्याय उन्होंने भी किए। जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जो नालायक व्यक्ति होता है, उसके द्वारा यज्ञ, दान, तपस्या और अध्ययन जो होता है, इस समाज को दमन करने के लिए होता है। और संत महात्मा का जो ये सब 4 जो होता है, यज्ञ, अध्ययन, दान और तप, ये समाज के कल्याण में होता है। इसलिए एक काम जो है 4 ये साझी है। अच्छे लोग भी करते हैं, बुरे लोग भी करते हैं।
एक चार कामों से केवल धार्मिक व्यक्ति की पूरी पूरी पहचान नहीं होती है। बाद वाला जो चार जो है अगर जिस व्यक्ति में पाया जाए तो सही माने में वही धार्मिक है। कौन कौन? धृति, क्षमा, संतोष, अलोभ। एक बताया गया है, एक दुष्ट व्यक्ति में नहीं पाया जाता है, उसमें धैर्य नहीं रहेगा, उसमें क्षमा नहीं रहेगी, उसमें संतोष नहीं रहेगा, उसमें अलोभ नहीं होगा। बाकी चार तो भी लोग काम करते हैं। अतः ये चार बाद वाला जो है निश्चित रूप में महात्मेव तिष्ठति, वो महापुरुष और सज्जन में ही पाया जाता है। अतः ये धर्म के जो 8 कुंभ हैं, उन 8 कुंभों में ये यज्ञ, अध्ययन, दान और तपस्या, ये चार का सहारा तो लेना ही चाहिए। लेकिन पूरा पूरा धार्मिक व्यक्ति की पहचान नहीं है, ये साझी है। अच्छे लोग ही काम करते हैं, इसको बुरे लोग ही करते हैं। लेकिन बाद वाला धृति, क्षमा, संतोष और अलोभ, ये चार जिस व्यक्ति में पाया जाए, महात्मेव तिष्ठति, वही महात्मा है, वही सज्जन है, वही धार्मिक है। इस तरह हमारे व्यास महाराज ने कहा, ऐसे धर्म को जो पालन करता है, ऐसे धर्म को जानता है, वही व्यक्ति इस संसार में अपने आप में नैतिकता, मानवता और मनुष्यता को प्राप्त करके इस संसार में आनंद को प्राप्त करता है और शरीर त्यागने के बाद आत्म कल्याण को प्राप्त करता है। बस इसी शब्दों के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जैसी। श्रीमन लक्ष्मी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति। बस 1 मिनट में आरती किया जाए, आगे परमात्मा की जैसी इच्छा। ओम चंद्रमानं सजात जघो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुषप्राण सुगाद निरजायत, श्रीशते लक्ष्मी शपथन्यावहो रात्रे पार्श्वे, नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम्, ईश्वरनिगाळ मोमयि घाळ, सर्वलोकं मयि घाळ। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान श्री स्वामी जी महाराज की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्व वंदनाचार्य श्री चिदंडी स्वामी जी महाराज की हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति है।